Hello everyone, myself Mohit Bansal, PGT Physics from KV Panna. In this session we are going to start chapter number 10 of 10th class, that is light, reflection and refraction. Before starting this chapter we will discuss some daily life examples. Like हम अपने चारों ओर की चीज़ों को देखते हैं डेली, लेकिन क्या हम अंधेरे कमरे में चीज़ों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जैसे हम स्विच ऑन लाइट करते हैं तो हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्या है जिसने हमें चीज़ों को देखने में हेल्प की? दिस इज़ नोन एज लाइट। दिन के दौरान हम सन की लाइट की हेल्प से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। एक्चुअल में जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, उससे टकरा कर जब वो हमारी आंखों में एंटर करती है तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल भी कर सकती है और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ होते हैं इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। फॉर एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो का बनना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारी लाइफ में होते हैं और जो किसकी वजह से होते हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस, व्हाट इज लाइट? लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy which produces sensation of vision in our eyes। ये वो एनर्जी की फॉर्म है जो हमारी आंखों में देखने की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करने से पहले हम ये मान के चलेंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। लाइट always propagate in straight line। इसे हम कैसे डिस्कस करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन है। जब भी हम किसी लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इसकी शेडो होती है वो ठीक बिल्कुल इसके पीछे बनती है। This is screen, this is shadow and this is the object। We will see that the shadow of an object always form behind the object, always behind the object। इसका मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रैवल करती है। तो इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को स्टडी करने से पहले हम इस कंसेप्ट को मान के चलेंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और उसके बाद हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। What is reflection of light? The bouncing back effect of the light after striking a surface of an object is known as reflection। जैसे हम क्रेजी बॉल लेते हैं, क्रेजी बॉल को सरफेस पे छोड़ते हैं, वो सरफेस से टकरा कर वापस आती है। दिस इज द सेम फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक इफेक्ट ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी एक और स्टेटमेंट भी हो सकती है, इट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, इट इज द चेंज
in the path of light without change in medium. लाइट अपने पाथ को चेंज कर दिया बिना अपने मीडियम को चेंज किए. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेट अस कंसीडर बाय डायग्राम. फॉर एग्जांपल, दिस इज a surface m n. This is a point source of light which is shown by S. Let us consider a ray of light start incident on it at point O. After striking the surface, it will move, or it will go in this direction. Then this phenomena is known as reflection of light. This phenomena is known as reflection of light. Reflection of light. Reflection of light. Next, there are two type of reflections. There are two type of reflections. There are two type of reflections. First one, specular reflection. Specular reflection, in which the light rays reflect at the same angle from the surface. For example, let us consider कि आपके पास कोई surface है and this is smooth surface. इस पर आपकी बहुत सारे rays parallel to each other incident हो रही हैं. For consider we are taking three rays. These rays will reflect at the same angle or parallel to each other, and this kind of reflection is known as specular reflection. But the second one, reflection, that is diffuse reflection. When the reflecting surface is not smooth and the reflecting rays reflects at different angles. As shown in figure, you can see that in this figure the surface is not smooth. Again, there are some rays which are incidenting parallel to each other, but after reflection these rays will not be in parallel to each other. Will not be parallel to each other. And this is known as diffuse reflection. This is known as diffuse reflection. Next, laws of reflection. Laws of reflection. Before studying the laws of reflection, let us start a diagram. This is M, N. This is point O. Let us consider a ray of light from a point source incident on it. So that's why this ray is known as incident ray.
After striking the surface, this ray will move in this direction, so this will be reflected ray. We have drawn a PQ which is normal to the surface. It is normal to the surface. The incident ray makes an angle with the normal, at that angle is known as I. And the reflected ray makes the angle with the normal, and that angle is known as R, where angle I is the angle of incidence, angle of incidence, and angle R is known as angle of refraction, angle of refraction. So what are the laws? First law क्या कहता है? The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is angle I is always equal to angle R. Second point, the incident ray reflected ray and normal all lie in the same plane. What is the meaning of same plane? Same plane means these three rays, incident ray, reflected ray and normal, ये all these always lie in the same plane. अगर ये रे आपकी प्लेन ऑफ पेपर में है, अगर ये रे आपकी प्लेन ऑफ पेपर में है, तो नॉर्मल भी कहाँ होगा? प्लेन ऑफ पेपर में ही होगा. These all three lie in the same plane. So these two are known as the law of reflection, and these laws is applicable for all type of reflecting surface, either plane or either spherical. So these two are known as the laws of reflection. In this chapter we will study the formation of image by a plane mirror as well as spherical mirror. उनके नेचर के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी या रियल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, और साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के आगे बनेगी. तो सब इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. और आप फैमिलियर भी हैं कि जैसे हमारे प्लेन मिरर में जो हम सुबह सुबह शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, उसमें जो इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल बनती है. कहाँ बनती है वर्चुअल? इमेज मिरर के पीछे बनती है. सेकंड, सेम साइज़ की बनती है, जैसा हमारा साइज़ है वैसा साइज़ इमेज का बनता है, और उतनी ही दूरी पर पीछे बनती है जितनी दूरी पर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द few properties of the image formation by plane mirror. But before doing this, we are completing this topic, and these two are known as the laws of reflection. Thank you. Have a nice day.